हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग टाइमलाइन मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एक व्यू देखेंगे। इसका जो भी इस चैप्टर में डेट्स आए हैं उसको एक बार और रिवाइज कर रिमाइंड करें। सी 600 to 500 BCE, यहाँ सी मीन्स सिरका, CIRCA हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इट मीन्स अप्रॉक्सीमेट, लगभग हम लोग बोलते हैं इसको। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जो घटनाक्रम हुआ, पैडी ट्रांसप्लांटेशन, अर्बनाइजेशन इन द गंगा वैली, महाजनपद, पंचमार्क्ड क्वाइंस, धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद, आहत सिक्के, ये बहुत पूर्ण घटनाक्रम इस टाइम पीरियड में हुए। 500 to 400 BC, रूलर्स ऑफ मगध कंसोलिडेटेड पावर। इस टाइम पीरियड में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ मजबूत हो गई। ये 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली, पावरफुल महाजनपद था मगध। 327 to 325 BC, ईसा पूर्व, इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोन। तो इस टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ सिकंदर का आक्रमण, जो भारत पे आक्रमण किया। 321 BC, सभी अप्रोक्सीमेट है। एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण, सत्ता पे कब्जा किया, सिंहासनारूढ़ हुआ और इसे ही फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर माना जाता है। Approximately 272/268 to 231 BC, reign of अशोक का शासन काल ही रहा है। 185 BC, एंड ऑफ द मौर्यन एम्पायर। 185 BC ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। Approximately 200 BC, Indo-Greek ruler in the northwest, Cholas, Cheras and Pandyas in South India, Satvahans in the Deccan। पश्चिम उत्तर में शक शासक जो शासन रहा इनका, दक्षिण भारत में चोल, चेर व पांड्य, दक्कन में सातवाहनों का शासन रहा है इस पीरियड में। 100 BC to 200 CE, क्रॉनिकल एरा ईस्वी। इसमें शक पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया, रूलर्स इन द नॉर्थ वेस्ट, रोमन ट्रेड, गोल्ड कोनेज। पश्चिमोत्तर के शक, मध्य एशिया के लोग शासक, रोमन व्यापार, सोने के सिक्के इत्यादि घटनाक्रम हुए। इसके बाद हंड्रेड uh, 78 CE, इसमें आप एक्सेशन ऑफ कनिष्क जो राज्यारोहण हुआ वो घटनाक्रम हुआ और इसी कनिष्क के नाम पे एक कैलेंडर भी फॉलो करते हैं हम लोग, शक संवत। इसके बाद 100 to 200 CE, क्रॉनिकल एरा,
ये 80 कह सकते हैं। अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शनल एविडेंस ऑफ लैंड ग्रांट्स बाय सातवाहन एंड शक रूलर। सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमि के विलय हुआ का प्रमाण मिलता है। और कनिष्क ने जो कैलेंडर जारी किया था वो शक शासक था, इसलिए उसके कैलेंडर का नाम ही शक कैलेंडर पड़ा है। अप्रोक्सीमेट 320 सी बिगिनिंग ऑफ गुप्त रूलर। इस टाइम में गुप्त शासन का आरंभ हो गया था और इनमें महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त, जिसका टाइम पीरियड है 335 to 375। इसको हम लोग नेपोलियन से कंपेयर किया जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे माना जाता है, तो वो समुद्रगुप्त है। 375 to 415 सी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड इज चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहा, वकाटक इन दक्कन। चंद्रगुप्त द्वितीय दक्कन वकाटक शासक रहा। Approximate 500 to 600 CE, rise of the Chalukya in Karnataka and of the Pallavas in Tamil Nadu। कर्नाटक में चालुक्य का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय का नाम आता है, बहुत पावरफुल शासक रहा है अपने समय में। Approximate 500-600 CE, rise of the Chalukya। 606 to 647 CE। हर्षवर्धन किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज का शासक हर्षवर्धन रहा। चाइनीज पिलग्रिम वेनजांग कम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो उसके समय में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था वेनजांग। अप्रोक्सीमेट 712 अरब्स एनक्वायर सिंध। अरबों की सिंध पर विजय। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए इस टाइम पीरियड में, और टाइमलाइन में सभी घटनाओं को इंडिकेट करना संभव नहीं है, केवल महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इसमें शामिल किया गया है। और अनेक घटनाक्रम छूट गए हैं इसमें। ये स्पेशली आप देखेंगे इसमें द डेट ऑफ कनिष्का's accession is not certain and this has been marked with a question mark। तो कनिष्क के राजारोहण की तिथि निश्चित नहीं है, इसलिए उसकी तिथि के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया। तो यह है पूरे घटनाक्रम को समझने का एक आसान तरीका, टाइमलाइन। थैंक यू।